हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जनरल स्टडीज़ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए थे और किस टाइप से पेपर पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन आपके दहेज एग्जाम में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था वो आपका इस टाइप से था कि प्रद्योत वंश एक प्राचीन राजवंश है जो महाजनपद काल से संबंधित है, जिसने ब्लैंक पर शासन किया। मतलब प्रद्योत डेस्टिनी इज एन एंशियंट डेस्टिनी दैट बिलोंग्स टू महाजनपद पीरियड विच रूल्ड ओवर ब्लैंक। तो किस पर जो प्रद्योत वंश जो प्राचीन राजवंश था वो महाजनपद काल से संबंधित है, ये आपको इतना याद रखना है। और जिसने कहाँ पर शासन किया था, तो आपका अवंती अवंती जिसे अभी अपन लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं अभी प्रेजेंट में, तो उस पर किसने शासन किया था? प्रद्योत वंश ने। ठीक है, प्रद्योत राजवंश ने अवंती पर शासन किया था। और अवंती का जो अभी नया नाम है वो क्या है आपका? उज्जैन। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है जी। आपका फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड क्या है? दी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मध्य प्रदेश हैज स्टार्टेड सीएम कप, मतलब मुख्यमंत्री कप विथ स्पेशल फोकस ऑन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने पारंपरिक खेलों पर विशेष ध्यान देने के साथ सीएम कप मुख्यमंत्री कप की शुरुआत की थी? तो वो आपका क्या था? 2015। ये आपका हो जाएगा 2015। मतलब कि 2015 में जो युवा कल्याण खेल और युवा कल्याण विभाग है मध्य प्रदेश का, उसने जो पारंपरिक खेलों पर विशेष ध्यान दिया और साथ में सीएम कप की शुरुआत की। ठीक है, तो इस चीफ मिनिस्टर कप की शुरुआत कब से की? 2015 से करी। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का आपका खेल से भी पूछ लिया गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो वो आपका क्या है इसमें? शहडोल, सीहोर, उमरिया और बड़वानी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये आपका हो जाएगा इसमें आपका बड़वानी। बड़वानी जो आपका मध्य प्रदेश का जिला है वो आपका कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं वो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं और इनकी जो मतलब शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको एक अभी वीडियो के थ्रू बता दूंगी। मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपके मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं वो मैं बता दूंगी। इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, तो आपको वो उससे पढ़ लेना है। और जो आपकी मध्य प्रदेश में देखिए नदियों से भी बहुत सारे टॉपिक आपके इसमें पूछे गए हैं, तो जो मध्य प्रदेश की नदियों के टॉपिक हैं वो भी मैं बता दूंगी। तो आप लोग वो भी याद रख लेना, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये है कि 14 मध्य प्रदेश में मतलब जिले हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, जिनमें जो आपका उमरिया है, इसमें उमरिया, सीहोर और शहडोल है, बड़वानी आपका नहीं है। ठीक, अब आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा दी प्रोजेक्ट VCR वर्चुअल क्लासरूम। जो आपका एक प्रोजेक्ट वर्चुअल क्लासरूम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा GOMP मतलब कि देन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब प्रोजेक्ट शुरू किया गया टू ब्रिंग क्वालिटी इन एजुकेशन हैज़ बीन नेम्ड एज। मतलब शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास मध्य प्रदेश शासन की जो तकनीकी मतलब तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परियोजना BCR, जिसका मतलब BCR वर्चुअल क्लासरूम का निम्न कहा जाता है। तो उसी उसका जो नाम रखा गया है, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था शिक्षा में सुधार लाने के लिए, तो वो आपका कौन सा था? आपका विद्या। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्या। उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? विद्या नाम रखा है। ठीक है, अब आपका इसमें ये आ जाता है कि फ्रेश मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर कंजम्पशन बिकॉज। खपत से पहले ताज़े दूध को उबाला जाता है। क्यों हम ताज़े दूध को उबालते हैं? जब भी हम मतलब दूध डेयरी या जो दूध वाले होते हैं वो दूध लेकर आते हैं, तो अपन जब दूध लेते हैं तो ऐसे कच्चा क्यों नहीं यूज़ करते, उसे उबाल कर क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या होता है दूध जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध को उबालने से दूध के संघटक और स्वाद में सुधार आता है। ये नहीं है। बॉइलिंग मिल्क किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो आपका ये सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि जो बॉइलिंग मिल्क है वो क्या करता है? आपका बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या करता है? किल करता है, उनको जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें हो जाएगा कि दूध को उबालने से दूध में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। ठीक, अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे
के दूरवा मद्रेस ऑफ इंदौर वॉज अवॉर्डेड एकलव्य अवार्ड 2018 फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। इंदौर के दूरवा मुद्रेस को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्टता के लिए एकलव्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो जो इंदौर के दूबा मुद्रेस को किस खेल से उत्कृष्टता के लिए एकलव्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो इंदौर के दूबा मुद्रेस को किस खेल से, आपका ये हो जाएगा सॉफ्ट बॉल के खेल के लिए एकलव्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो ये एकलव्य अवार्ड है ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा मतलब प्रदान किया जाता है। और ये जो इंदौर के जो सॉफ्ट बॉल प्लेयर हैं ये आपका ये दुर्गा मुद्रेस, इनको सम्मानित किया गया था इसके लिए। ठीक है, 2018 में। तो आपको ये खेल वगैरह में जिसने जो अवार्ड वगैरह जीते वो भी आपको याद रखने हैं। मैं उनकी भी लिस्ट बना दूंगी कि 2019 में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए कहाँ पे और किस किस ने भाग लिया, कौन कौन से जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो हैं। तो आपको ये याद रखना है कि दुर्गा मुद्रेस आपके काय के हैं, सॉफ्ट बॉल के स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आ जाता है दी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मध्य प्रदेश हैज होस्टेड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2019 इन। खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने ब्लैंक में अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी की थी। तो जो खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश है उसने अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी कहाँ पर करी थी। तो वो आपका है भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 2019 का है, अभी 2020 आ गया है। तो 2019 और 20 मतलब आपको 2 साल तक का जो करंट वगैरह होता है वो आपको पढ़ना चाहिए, 1.5-2 साल तक का। ठीक है, अब विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज कंसीडर्ड एज द लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी माना जाता है। तो इसमें आपकी होगी चंबल नदी को मध्य प्रदेश में सबसे कम प्रदूषित माना जाता है। बाकी ताप्ती, क्षिप्रा और नर्मदा आपकी जो है वो प्रदूषित नदियां हैं। चंबल आपकी कम प्रदूषित है। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी है ये आपकी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और जो नर्मदा और ताप्ती आपकी नदी हैं ये आपकी पश्चिम की मतलब पश्चिम से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। आपकी नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, सॉरी, जो आपकी ये नदियां हैं नर्मदा और ये ताप्ती, ये 2 नदियां आपकी मध्य प्रदेश में ये आपकी पश्चिम से मतलब आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, है ना, पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। बाकी आपकी जो चंबल है, क्षिप्रा है, ये सारी आपकी मतलब कि बाकी जो देश की नदियां हैं वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जो आपकी नर्मदा और ताप्ती है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आपकी क्षिप्रा है ये आपकी उज्जैन मतलब उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। इस टाइप से आपको ये नदियों के बारे में सब याद रखना है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि नदियों से 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी ये देखिए कि ये नदियों से क्वेश्चन है। तो इस टाइप से ये नदियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब ये देखिए दूसरा भी आपका नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब ये नदी से दो क्वेश्चन आपके पक्के ही से रहते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है। तो देखिए नर्मदा की भी सहायक नदियों में से कौन सी नहीं है, आपकी कूनो नहीं है। ठीक है, पालपुर कूनो ये नहीं है। बाकी आपकी शक्कर, तवा और बंजर है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी कि नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे जो नर्मदा है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी 41 सहायक नदियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो जिनका नाम हमेशा आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना लूँगी मैं सेपरेट। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित अधातु में से कौन विद्युत का संवहन करने में सक्षम है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने पूछा क्या है आपका नॉन मेटल, कौन से नॉन मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में सक्षम है। तो आपको पता है कि कॉपर आपका क्या है, मेटल है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब ग्रेफाइट ये है आपका नॉन मेटल, तो ये हो सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ये भी आपका मेटल है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नॉन मेटल है। और सल्फर आपका ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से आपको करना है। तो जो आपका सल्फर है वो आपका मतलब कि नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका वो नॉन मेटल है जो विद्युत का संवहन करने में सक्षम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, तो निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस है। तो आपको पता है कि नोबल गैस आपकी कौन सी होगी, आर्गन, जो 18th ग्रुप है आपका पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल का जो 18th ग्रुप है उसकी जितनी गैस है वो सारी आपकी नोबल गैसेस हैं, जिनमें आपकी 6 नोबल गैसेस हैं इसमें, जिसमें आपकी हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन और आपकी रेडियो एक्टिव रेडॉन। ये आपकी जो 6 गैसें हैं ये आपकी नोबल गैसेस के अंदर आती हैं 18th ग्रुप में। तो जो आपकी आर्गन, ये देखिए ये आपकी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपकी उत्कृष्ट गैसें हो जाएंगी, ठीक। अब उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज़ वॉन अ सिल्वर मेडल इन आर्चरी। ये आपके जैसे इंपॉर्टेंट देखने के लिए क्या है, सिल्वर मेडल इन आर्चरी विमेंस कंपाउंड टीम इवेंट एट द एशियन गेम्स 2018। जो एशियन खेलों में 2018 में तीरंदाजी महिलाओं की कंपाउंड टीम के इवेंट में रजत पदक जीता है। तो एशियन खेल 2018 जब हुई थी उसमें तीरंदाजी में मध्य प्रदेश में किसने सिल्वर मेडल जीता था, जो विमेंस टीम थी उसमें आपकी मुस्कान किरार। जो आपकी मुस्कान किरार हैं ये आपकी मध्य प्रदेश में तीरंदाजी से संबंधित हैं, ठीक है। तो जो ये खेल से है, ये देखिए आपका दूसरा भी आ गया। तो आपको उसमें खेल के खिलाड़ियों का नाम याद रखना है। मुस्कान किरार आपकी काय से हैं, तीरंदाजी से हैं, ठीक है। और पिछले भी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट बॉल से कौन सा है, आपके दूरबा रिलेटेड है, ठीक है। अब ये आपका 13th नंबर है, वेयर इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हेडक्वार्टर इन। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर है वो आपका है, मतलब कि इसरो का मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है, बेंगलोर में। और इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है ये आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। और इसका जो आपका ऑफिस है वो आपका एक ऑफिस इसका या ब्रांच आप कह लें, एक ब्रांच इसकी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। वो आपकी कहाँ पे है, भोपाल में। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में इसरो का, है ना। और जो इसका ऑफिस है या आपका आप मतलब कि समझ लीजिए इसकी एक ब्रांच, तो ब्रांच आपकी कहाँ मैंने बताई है, आपकी भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की भोपाल में इसकी एक ब्रांच भी है, ठीक। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 के, इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वॉज अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया इन 2018। भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस में भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण कहाँ किया गया था। तो ये जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये आपका, इसका नाम क्या है, परम। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है परम और ये आपका पुणे में इसका अनावरण किया गया था, ठीक है। पुणे की सीडैक कंपनी है, सीडैक कंपनी, पुणे की सीडैक कंपनी के द्वारा इसका मतलब निर्माण किया गया था परम सुपर कंप्यूटर का। सबसे तेज कंप्यूटर जिसे आप बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, फास्ट सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है परम। और इसका जो अनावरण है वो आपका पुणे में किया गया था, सीडैक कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूरे आपको ऐसे करने हैं, आपको मतलब बेस से पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। जैसे उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अनुसार उज्जैन की राजधानी थी। तो प्राचीन इतिहास के अनुसार उज्जैन की जो राजधानी थी वो आपकी कौन सी थी, अवंती थी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि अब पहले जो अवंती के नाम से फेमस था उसका नाम क्या हो गया, उज्जैन। उज्जैन को यह प्राचीन नाम अवंती बोलते थे, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है। तो ये सारे आपको, ये आपके देखिए इसमें दहेज एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब आपका ये आ जाता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि इन 2019 टैग गेंट गूगल हैज़ अनवेल्ड विच न्यू ऐप दैट एम्स टू हेल्प चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल टू रीड एंड लर्न इन हिंदी एंड इंग्लिश। तकनीकी दिग्गज गूगल ने किस नए ऐप का अनावरण किया है जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाना और सिखाना है। तो उस ऐप का नाम क्या है आपका, बोलो ऐप है जो बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाना और सिखाना है, इसका उद्देश्य है ना। तो वो गूगल जो तकनीकी दिक्कत गूगल की किस नए ऐप का, तो वो बोलो नए ऐप है गूगल का। उसके थ्रू अपने बच्चों को जो प्राथमिक विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाना और सिखा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका आप 17 नंबर क्वेश्चन देखें। द होलकर डायनेस्टी ऑफ इंदौर वॉज फाउंडेड बाय इंदौर की जो होलकर राजवंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो मल्हार राव होलकर के द्वारा इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब 18 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, द
वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, विराम देने काय का वेग यह होता है, तो क्या होता है आपका शून्य होता है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल हमें पता है क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेस्ट में जब विराम में कोई चीज़ होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन टाइम, अगर टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम का टी, तो जीरो के अपॉन में कोई भी चीज़ है तो वो जीरो ही हो जाती है, ठीक है ना। जैसे 0/2, 3 कुछ भी कोई भी नंबर हो तो जीरो के अपॉन में कुछ भी हो तो वो जीरो ही हो जाता है। इसलिए जो आपकी वेलोसिटी है रेस्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट रेस्ट इज क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये करना था। अब 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो कुंभ मेला इन उज्जैन इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, तो वो है क्षिप्रा, क्योंकि मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक में बताया था कि उज्जैन वो क्षिप्रा नदी जो है वो उज्जैन जो है आपका वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो कुंभ मेला आयोजित होता है उज्जैन में वो क्षिप्रा नदी के किनारे होता है, ठीक है। अब लास्ट आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो आपका क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, सफ़ेद प्रकाश का 7 घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका डिस्पर्शन या प्रकीर्णन कहलाता है, जब जो सफ़ेद प्रकाश है वो 7 घटकों या रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके 20 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो आपको पूरे 20 अटैम्प्ट करने हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से आपकी एग्जाम में रैंक होने के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसको भी आप पढ़ें और मेरी वीडियो सारी देखें, और मैंने इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स बनाए हैं, और भी मैं आपको वीडियो डाल दूँगी जो जो इंपॉर्टेंट टर्म होंगे, तो आपका पूरा जो जीएस रहेगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।